ये है घूंघट दीवार, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो फ्रेंड, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इस किले के बारे में कि ये किला बना क्यों। तो मुग़ल शासनकाल की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो आगरा थी, और दिल्ली क्यों हुई। तो जो बादशाह शाहजहाँ थे वो आगरा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम, और इसी के सामने था रंग महल, और ये था बादशाह का महल खास महल, और ये जो आप देख रहे हो ये है दीवाने खास, और ये है वो जगह जहाँ पे तख्ते ताउस होता था बादशाह का। और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद सामने पड़ेगा चांदनी चौक एरिया। इसी के सामने है रेड फोर्ट, और जो इसके सामने गेट है वो अभी बंद है, वहाँ से एंट्री नहीं है। तो आपको उतरना है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, जिसके नियरेस्ट है दिल्ली गेट रेड फोर्ट का। तो आपको दिल्ली गेट से एंट्री करनी है, और यही दिल्ली गेट पे ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पार्किंग। और चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं थोड़ा टिकट्स का बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, जो आप इसका टिकट्स लोगे वो 56 रुपये में ऑनलाइन आ जाएगा। ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा होगा, 5-10 रुपये। और टाइमिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे से और शाम के 4:30 बजे तक रेड फोर्ट का टाइम है घूमने का, और मंडे में ये क्लोज़ रहता है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करके आइए और घूमिए फिरिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है टिकट एरिया, यहाँ से आप टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। फॉरनर का ज़्यादा होता है। ये दिल्ली गेट है, और हम एंट्री करेंगे लाहौरी दरवाजे से, जो कि अभी हमें ये साइड से आगे चल के जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक वशिष्ठ, और फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ लाल किला रेड फोर्ट, जिसका रियल नेम जो है वो है किला ए मुबारक। और इस किले का नाम किला ए मुबारक था, और ब्रिटिश सरकार जब आई तब इसका नाम, इसके लाल पत्थरों को देखते हुए उन्होंने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया, और तब से लोग इसको रेड फोर्ट कहने लगे। तो ये किला बना था 16वीं शताब्दी में, और मुग़ल शासकों ने यहाँ पे 200 साल राज किया है। तो मैं इसके गेट के बारे में बता देता हूँ। इस किले में 3 दरवाजे हैं, एक है लाहौरी गेट, एक है दिल्ली गेट, और एक है यमुना गेट। तो जो लाहौरी गेट है ये इस किले के ये दीवार के पीछे है, और जो दिल्ली गेट है वो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ से जो बादशाह थे वो जामा मस्जिद जाया करते थे। और एक है यमुना गेट, वो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। वहाँ से बादशाह पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। और यहाँ आने के लिए मैं बता देता हूँ, ये पुरानी दिल्ली में स्थित है ये किला। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है लाल किला और जामा मस्जिद, दोनों से आ सकते हो। और मेट्रो स्टेशन से 10 रुपये ई रिक्शा लगेंगे यहाँ तक आने के लिए, थोड़ा चलना पड़ेगा। ये जो किला है अब हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और 1947 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पहली बार झंडा फहराया था, जो कि आप देख सकते हो जैसे पीछे। और तब से आज तक झंडा फहराता जा रहा है। और यूनेस्को द्वारा 2007 में इसको विश्व धरोहर इमारत का नाम दे दिया गया है। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी है ये है घूंघट दीवार, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था किले की आड़ के लिए। और जो आप वो पीछे देख रहे हो वो है लाहौरी दरवाज़ा, जो इसकी मेन एंट्रेंस थी। और जब ये औरंगजेब ने ये दीवार बनवाई थी तब शाहजहाँ ने जेल से ही औरंगजेब जी को एक पत्र लिखा था कि जो लाल किले का जो दुल्हन टाइप जो गेट था, वो इस दीवार को बनवाने से उसकी जो खूबसूरती है उस पर तूने घूंघट लगा दिया है। और थोड़ा सा मैं इन दीवारों के बारे में बता देता हूँ। ये जो दीवार देख रहे हो आप इस लाल किले की, ये 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार है, ये वाली जो दीवार देख रहे हो आप। और 110 फीट इसकी हाइट है शहर की तरफ। और इसी के पीछे जो यमुना नदी है उस तरफ इस दीवार की हाइट है 60 फीट। तो उधर से मैं ऐसे चल के आया, उधर दिल्ली गेट है, और यहाँ से अब मैं इस घूंघट दीवार के पीछे से लाहौरी दरवाजे से होता हुआ अंदर जाऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं अब और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हम एंट्री करने वाले हैं घूंघट दीवार के गेट से लाहौरी दरवाजे की तरफ। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, वहाँ से मैं एंट्री करी, और ये है वो एरिया जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार झंडा फहराया था। तब से लेके आज तक वही रूटीन बना हुआ है।
और ये है लाहौरी दरवाज़ा। इसी दरवाजे के सामने ये जो सामने वॉल है, ये है घूंघट वॉल, जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी इसकी आड़ के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। शायद ऊपर कुछ बालकनी टाइप भी रही होगी। और यहाँ से अब हम करेंगे एंट्री। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते के साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है छत्ता बाज़ार। बताया जाता है कि जो बादशाह थे, उनकी जो बेगम थी, उनके लिए फ़ारसी और अरबी लोग आके यहाँ पे सामान बेचा करते थे, उनकी बेगम वगैरह को। तो बादशाह ने इसलिए ये बाज़ार बनवाया था, जहाँ से उनकी बेगम कीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात, मोती वगैरह ख़रीदा करती थी। तो और ये जो आप देख रहे हैं चौक, ये है छत्ता चौक। छत्ता बाज़ार आ गया है और इसमें आप देख सकते हो किस तरह का ये काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से। और ये साइड ये जितनी भी है, ये ऐसे दुकानें हुआ करती थी उस टाइम भी, और आज भी ये दुकानें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ छत्ता बाज़ार से बाहर। तो सामने जो ये आप देख रहे हैं, ये है नौबत खाना, जो ये आप सामने देख रहे हैं। 2 मंजिला इमारत है ये। और यहाँ पे नौबत वगैरह बजाया करते थे जो म्यूजिशियन थे। जो इसका ऊपर वाली आप मंजिल देख रहे हो, उसमें वो बैठा करते थे और दिन में 5 बार नौबत बजा करती थी। और इतवार के दिन में पूरा दिन नौबत बजा करती थी। और इसके अलावा दोस्तों, जब बादशाह का जन्मदिन हुआ करता था, तब पूरे दिन नौबत बजा करती थी। और ठीक इसी के सामने है दीवाने आम। एंड थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इस किले के बारे में कि ये किला बना क्यों। तो मुग़ल शासनकाल की जो पहले राजधानी हुआ करती थी, वो आगरा थी। और दिल्ली क्यों हुई? तो जो बादशाह शाहजहाँ थे, वो आगरा की गर्मी से जब परेशान थे, तब उन्होंने एक अलग राजधानी बनाने की सोची, जो कि दिल्ली एरिया में थी। तो उन्होंने सबसे पहले एक शाहजहानाबाद शहर बनाया, जिसका नाम आगे चल के पुरानी दिल्ली हुआ। और उसी के बीच में ये बड़ा किला है, जिसका एरिया 265 एकड़ में बना हुआ है। और इसी के बाद में ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पे आई, तब इस किले का नाम रेड फोर्ट पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जो इसके रेड फोर्ट के पत्थर थे, बलुआ पत्थर, उनको देख करके इसका नाम रेड फोर्ट, लाल किला रख दिया। तब से लोग इसको लाल किले के नाम से पहचानते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा आपको, कि जो आर्किटेक्ट वगैरह थे इनके, मुग़ल बादशाह के, उन्होंने इसको यमुना नदी के किनारे पे बनाने के लिए बोला, ताकि एक व्यू भी अच्छा रहे और थोड़ा ठंडक भी रहे। तो चलिए मैं आपको आगे और भी बताता हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, जहाँ पे बैठ के बादशाह जो आम आदमी हुआ करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह को सुना करते थे, सॉल्व करा करते थे। और चलिए अब आगे देखते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे याद है, मैं तो तो दोस्तों, ये है दीवाने आम। तो चलिए अंदर ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये है दीवाने आम, जहाँ पे बादशाह ने बहुत आम लोगों की प्रॉब्लम को सुना है, समाधान किया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। और ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। ये इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं।
इसमें पूरा पत्थर का काम हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये जो जगह देख रहे हो आप, ये यहाँ पे बादशाह बैठ के से सामने से इस तरह से यहाँ पे ऐसे पब्लिक खड़ा हुआ करती थी और यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। और यहाँ पे उनके जो 2 वज़ीर थे वो खड़े हुआ करते थे, जो कि पब्लिक के जो पत्र वगैरह है, संदेश बादशाह तक पहुँचाया करते थे। और बादशाह यहाँ से बैठ के आम पब्लिक की समस्या को सुनते थे, सॉल्यूशन करते थे। तो ये है उनका बैठने का स्थान। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे अभी इन्होंने इसको ये ऐसे ग्लास से कवर कर दिया है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि इसको थोड़ा सेफ रखा जा सके। ये मैं साइड से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ इधर आम पब्लिक खड़ा हुआ करती होगी। तो दोस्तों ये दिखा दिया है मैंने आपको दीवाने आम, ये था दीवाने आम। और दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके पीछे, जो आप वो देख रहे हो वो है रंग महल। तो अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये है रंग महल। और ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो ये एक फाउंटेन है, और इसके ऐसे दोनों तरफ कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये जो रंग महल है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये रंग महल उस टाइम पे जो बादशाह की बेगम वगैरह हुआ करती थी उनके लिए ये बनाया गया था। और इसमें नहर बहिश्त का पानी ऐसे गया हुआ है इसके ऐसे बीच से, वो भी मैं देखता हूँ। अगर अंदर जाने की परमिशन है तो दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो किस तरह से पहले ये कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसमें ऐसे पानी वगैरह रहता था पहले, और ये बीच में से फाउंटेन है। और देखते हो कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे मैं जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि बंद किया हुआ है उधर से। और चलिए आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको, सकते हैं आप। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो इस फाउंटेन में अंदर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई गई है। ये देख सकते हो आप किस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है चारों तरफ, ये देख सकते हो आप। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा देख लो, यहाँ से ऐसे जो नहर बहिश्त है वो पानी आके यहाँ से, और इस फाउंटेन में यहाँ से पानी आके और नीचे आया करता था ऐसे, और इसमें पानी रहा करता था। और वहाँ से जो आप वो होल देख रहे हो वहाँ से जाके सीधा उस फाउंटेन में ऐसे चला जाया करता था। तो जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये जो आप देख रहे हो ये उधर फाउंटेन वगैरह था, और ये पानी ऐसे पूरा गया हुआ है बीच में। और इसी पानी की वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है अंदर का वो ठंडा रहा करता था उस टाइम में। तो ये, और यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो, तो देख सकते हो आप किस तरह का है ये। और पहले इसमें चांदी की छत हुआ करती थी, फिर उसके बाद में पीतल की बनाई, और फिर अब ये लकड़ी की बना दी गई है। तो एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ पे जो इतने भी कीमती जो भी मटेरियल लगा हुआ था सब निकाल लिया गया। और ये जो आप देख रहे हो ये है खास महल, जहाँ पे बादशाह रहा करते थे। ये इसकी डिटेलिंग वगैरह देख सकते हो आप। ये पास से दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये देखिए किस तरह का काम है। जो और इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा मैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो आप देख रहे हो ये है यमुना गेट।
जो कि बादशाह के महल के नीचे है। और ये जो यमुना गेट है, इस गेट से जो शाहजहाँ बादशाह थे वो पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। और ये यमुना की तरफ जाता है ये गेट। तो अभी हमने सबसे जो वो देखा था वो था रंग महल, ये खास महल जहाँ पे राजा रहा करते थे। और ये जो है ये है दीवाने खास। दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दीवाने खास के बारे में, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो आप किस तरह से ऐसे काम किया गया है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी है अब इन्होंने बंद कर दी है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जो बादशाह के ख़ास लोग थे और कुछ ख़ास डिसीजन वगैरह हुआ करते थे, बैठक वगैरह, तो वो ख़ास डिसीजन और ख़ास निर्णय यहीं पे लिया करते थे। और साथ ही एक चीज़ और भी बताऊँगा मैं आपको, यहीं पे जो बादशाह का जो आप सामने तख्त-ए-ताउस, वो जो आप एक देख रहे हो प्लेटफॉर्म, वो उनके बैठने का स्थान था। और तख्त-ए-ताउस यहीं पर था जिसके ऊपर कोहिनूर लगा हुआ था। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे चांदी की छत हुआ करती थी, और अब एक टाइम पे ये सब चीज़ें निकाल के ले गए लोग। मुग़ल बादशाह के बाद वाले टाइम में वो सब चीज़ें निकाल ली गई। और यहाँ पे ये जो आप डिटेलिंग देख रहे हो ये सब पत्थर में की गई है। और यहाँ पे जो कीमती मोती वगैरह हुआ करते थे उनको निकालने के बाद भी जो उनके खाली जगह है वो भी आप इसमें देख सकते हो, लेकिन अभी प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सब बंद कर रखा है इन लोगों ने। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे। गर्मी, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, गर्मी अब बढ़ रही है, तो चलिए और दिखाता हूँ। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये था दीवाने खास, और इसी से मिलता हुआ है ये पूरा हमाम जहाँ पे वो लोग उनका ड्रेसर वगैरह हुआ करता होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो दोस्तों ये है मोती मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने बनवाई थी। औरंगज़ेब की जो बेगम वगैरह हुआ करती थी उनको जामा मस्जिद जाना पड़ा करता था, और औरंगज़ेब बादशाह को भी नमाज के लिए, तो उन्होंने एक ये पर्सनल अपनी मस्जिद बनवाई थी यहाँ पे। ये अभी इन्होंने बंद की हुई है। और ये जो आप ये तांबे का बना हुआ गेट है। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ से बैक साइड पार्ट और मैं दिखा देता हूँ अंदर का, थोड़ा सा दिखाई देता है तो। और ये जो आप देख रहे हो ये हुआ करता था हमाम। इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से ना कुछ बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हो, इसमें पानी वगैरह भरा जाता था, तो देख लो आप, ये हमाम हुआ करता था जिसमें नहाने का और कुछ ड्रेसिंग वगैरह का हुआ करता था। और ये था जीना यहाँ से ऊपर जाने का, एक गेट ये भी था। तो इतिहास अपने साथ बहुत कुछ बदल देता है, और रह जाती है तो सिर्फ यादें रह जाती है। ये देख सकते हैं आप।
उस टाइम कितना खूबसूरत नज़ारा हुआ करता होगा। ये देखो आप, और ये देख सकते हो आप, वहाँ से नहर बहिश्त से पानी होता हुआ हीरा महल के आगे जाता है। और ये है हमाम, और मैं जल्दी से यहाँ भी दिखा देता हूँ। और यहाँ ये तो अभी मैंने आपको उधर पीछे ऊपर ले जाके भी दिखा दिया, जहाँ की बहिश्त पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों और विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर चल के दिखा देता हूँ किस तरह। तो फ्रेंड, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँगा। ये है नहर बहिश्त, और वो जो आप पीछे देख रहे हो, वहाँ से पानी उठाया जाता था कपड़ों वगैरह से, और वहाँ तक लाके पानी को, और उस फाउंटेन से होता हुआ इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ आपके पीछे, हीरा महल से होके सीधा हमाम में ले जाके, और फिर दीवाने खास महल, और जो आगे रंग महल है वहाँ तक ले जाया जाता था। तो चलिए अब चलता हूँ मैं नीचे। तो दोस्तों, ये जो आप को मैंने बिल्डिंग दिखाई थी, ये नहर बहिश्त, जहाँ से पानी आगे फ्लो किया करता था, आगे पहुँचाया जाता था। और इसी से लगती हुई जो पीछे वाली बिल्डिंग है, ये है शाह बुर्ज। यहाँ पे एक बुर्ज हुआ करता था जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं रहा। और ये जो आप देख रहे हो, ये है अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल। जहाँ और फ्रेंड, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल, जहाँ पे जो क्रांतिकारी वगैरह थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ करी, उनको अंग्रेज़ यहाँ पे बंद कर दिया करते थे। और दोस्तों, अब आप हालत देख सकते हो यहाँ की कैसी हो गई है। और 1857 के बाद उस तरफ ये ऐसे जेल बना दी थी अंग्रेज़ों ने। और इस तरह से यहाँ पे भी एक बाग हुआ करता था, उस बाग को ख़त्म करके, और अंग्रेज़ों ने ये उनके जो आर्मी के लोग थे, उनके ठहरने के लिए ये बैरक बना दिए थे, बिल्डिंग्स बना दी थी इस तरह की। और अब जो ये बिल्डिंग है करंट में, इन बिल्डिंगों में म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है जफ़र महल, जो कि बहादुर शाह जफ़र ने 1842 में बनवाया था। और मुग़ल शासन काल के दौर में बनवाई हुई आखिरी बिल्डिंग है ये। और यहाँ पे पानी वगैरह हुआ करता था। और अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश सरकार के टाइम में, यहाँ पे जो उनके आर्मी के लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पे तैराकी वगैरह कुछ करा करते थे। और आप देख सकते हैं किस तरह से बहादुर शाह जफ़र ने ये बनवाया था, कि साइडों में भी इस तरह से कुछ कटिंग्स वगैरह करवा के डिज़ाइन है, और बीच में यहाँ पानी रहता था, और बीच में ये उनका ऐसे महल था। और दोनों तरफ हयात बख्श बाग है, उधर जो आप देख सकते हो सावन, और इधर जो आप देख सकते हो भादो। तो जब बारिश का मौसम हुआ करता था, तो एक तरफ औरत वगैरह जो बेगम वगैरह हुआ करती थी, और जो दूसरी तरफ का एरिया है, वहाँ पे आदमी वगैरह बैठ के बारिश के आनंद लिया करते थे। तो फ्रेंड, एक टाइम में यहाँ पे ऐसे पानी रहा करता था, और जब वो पानी ओवरफ्लो होता था थोड़ा सा, तो ये जो आप साइड ये होल्स देख रहे हो, ये जो साइड में से कुछ कटिंग करके डिज़ाइन बनाया गया है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देख सकते हो इस टाइप का होल। तो पानी यहाँ से आके इनमें आ जाया करता था, और जब ये पानी पूरा इस लेवल पे ऐसे चला करता था, तो पूरे लेवल पे पानी रहा करता था, और यहाँ से ऐसे होता हुआ पानी इधर आ जाया करता था। कितना प्यारा नज़ारा होता होगा कि यहाँ। दोस्तों, आप साथ ही लाल किले के साथ साथ आप हुमायूं जी का टॉम भी देख सकते हैं। हुमायूं जी जो थे, वो शाहजहाँ जी के जो फादर थे, अकबर साहब, उनके जो फादर थे हुमायूं साहब, उनका टॉम्ब है, जो कि हामिदा बानो ने बनवाया था। तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लगा देता हूँ, तो आप देखते रहिए। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है मुमताज़ महल, जो कि बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के मरने के काफ़ी टाइम बाद बनवाया था, अपनी दूसरी बेगम
वगैरह के लिए, या आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से कुछ पढ़ सकते हो। और ये जो मुमताज़ महल है, अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ क्या था कि इसको जेल बना दिया गया था। तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी वगैरह हमारे लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, उनके लिए यहाँ जेल बना दी गई थी और उनको यहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे इस तरह से सभी जगह पानी बहने का बनाया हुआ था, जिससे कि इस एरिया में ठंडक रहती थी। और यहाँ पे उनकी बेगम वगैरह रहा करती थी। और यहाँ पे आने की जो परमिशन थी वो बादशाह और जो बादशाह के बेटा वगैरह हुआ करते थे वही लोग यहाँ पे आ सकते थे, बाकी और किसी को आने की यहाँ परमिशन नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें डैमेज होने लगी है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप। तो वहाँ से मैंने दिखाया था आपको, नीचे जीना आता है और एक उस तरफ से भी जीना आता है नीचे। ये देखो, यो कुछ तो सॉन्ग बना रहे हो और कम कंधा को अंदर मगरमच्छ भी आ रहे हो इसमें तो अंतर। इसमें मैं कबूतर भी रहे तो अरे कोई कुछ नहीं बंदा भीतर जाके देखो भाई साहब। तो आप देख सकते हो कैसी हो चुकी है अब ये। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ। बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान, ये तलवार है और वो जो उधर रखा है वो म्यान है। और सबसे ख़ास चीज़ ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ये देखिए बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र। तो जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे, ये उनके वस्त्र है, ये आप देख सकते हो। और ये है बेगम के वस्त्र, ये एक स्कर्ट है बेगम की, आप देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग? सभी चीज़ें मैंने दिखाई भी, बताई भी। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो आप उसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। जय हिंद।